यूक्रेन संकट के बाद पहली बार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत होगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच जो बैठक होने वाली है वो वर्चुअल तरीके से होगी। द्विपक्षीय संबंधों के अलावा अर्थव्यवस्था पर भी दोनों देशों के बीच ये बातचीत यहाँ पर बेहद खास तरीके से होने वाली है। और साथ ही रूस यूक्रेन में जारी महायुद्ध को लेकर भी चर्चा बताई जा रही है कि मुमकिन है, यानी कि वैश्विक मुद्दों को लेकर भी बातचीत यहाँ पर पीएम मोदी और बाइडेन के बीच में हो सकती है। वर्चुअल तरीका इसके लिए अपनाया गया है। मोदी बाइडेन के बीच ये बैठक ऑनलाइन होगी और कल वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 मंत्रीय स्तरीय वार्ता के पहले ये यहां पर होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच में ये मीटिंग यहां पर होनी है। भारत और अमेरिका की 2+2 मीटिंग से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरा दिन रविवार को इसी होटल में जो मेरे पीछे है वहां पर अपने अधिकारियों से पूरे दिन बैठक करते हुए पाए गए। ये बैठक इसलिए जरूरी है क्योंकि एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है कि जब ये वार्ता होगी एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन के साथ, तब भारत अपना पक्ष किस तरह रखेगा, क्योंकि वेस्ट यानी कि अमेरिका और उसके एलाइज ने यूक्रेन के युद्ध के चलते हुए भारत पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया है कि भारत अपना पक्ष बदले। भारत ने अभी तक यूएन में यानी कि यूनाइटेड नेशंस में एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है। एक तरफ वो रूस को ये कहता हुआ आ रहा है कि वो ये जंग रोके, दूसरी तरफ यूक्रेन के लोगों पर जो आपत्ति आई हुई है और जो वहां पर लोगों को मारा जा रहा है उसकी भत्सना खुलकर यूएनएससी में की है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और एलाइज का ये मानना है कि भारत रूस से अपने सारे संबंध तोड़ दे और ऐसे संबंध जो कि उसकी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए इस वक्त काम आए, क्योंकि जो वेस्ट है वो कोशिश कर रही है कि उसकी इकोनॉमी को तोड़ के रख दे ताकि वो युद्ध आगे ना बढ़ा पाए। इसके चलते भारत से अमेरिका का ये मानना है और एक्सपेक्टेशन है कि भारत जो रूस से डिस्काउंटेड यानी कि कम दाम में तेल ले रही है उसको बंद कर दे लेना। भारत का ये कहना है कि जब यूरोपीय देश 75% नेचुरल गैस रशिया से ले रहे हैं तो भारत ऐसे टाइम में जबकि तेल का दाम आसमान छू रहा है तो डिस्काउंटेड यानी कि कम दाम पे रूस से ये तेल क्यों ना ले, जबकि भारत की एनर्जी नीड्स सबको पता है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और उसकी एनर्जी नीड्स ज्यादा हैं। तो क्या अमेरिका भारत को कोई अल्टरनेटिव्स ऑफर करेगा? अगर ये ऑफर आया तो भारत इसको कैसे देखेगा, क्या जवाब देगा इस मीटिंग में, ये डिसाइड किया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका भारत पे ये दबाव भी बना रहा है कि भारत के जो डिफेंस के रिश्ते हैं रूस से, जो भारत डिफेंस इक्विपमेंट लेता है रूस से, वो भी कम करे। इसमें भी देखना ये बनता है कि अमेरिका अपनी तरफ से क्या ऑफर देता है भारत को और क्या ये ऑफर भारत ले सकता है, इस स्थिति में है कि लेगा, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, क्या जहां तक अगर स्पेयर्स की बात करी जाए जो पुराने रशियन इक्विपमेंट है उसके स्पेयर्स कहां से आएंगे अगर भारत रूस के साथ अपने डिफेंस टाइज यानी कि डिफेंस संबंध कम कर देता है। तो इन सब मुद्दों पर वार्ता जरूर होगी। ये मीटिंग जो कि यूक्रेन के युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के बीच हो रही है उसको बहुत अहम माना जा रहा है। दूसरी तरफ एक दिन पहले ये भी अनाउंसमेंट हुई कि मीटिंग से थोड़े वक्त पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक वर्चुअल वार्ता भी करेंगे। उसमें भी रूस, यूक्रेन और एक और अहम मुद्दा जो चीन का मुद्दा है वो भी आएगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक की जब बात करी जाएगी तब चीन और उसको कैसे इंडो पैसिफिक में काउंटर करना है ये मुद्दा भी अहम तौर पर उठाया जाएगा। और पाकिस्तान की सियासत की तरफ रुख करते हैं, जहां पर उठापटक के बीच आज
शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। विपक्ष ने पीएमएल नेता शहबाज शरीफ को अपना नेता चुना। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पीएम प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। तो वहीं इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार चुना। आज नए प्रधानमंत्री के लिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वोटिंग होगी, जिसके बाद नए प्रधानमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। और पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल के बीच इमरान खान के समर्थकों ने लंदन में भी प्रदर्शन किया। काफी तादाद में इमरान खान के समर्थक लंदन में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर के बाहर देखिए किस तरह से इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी यहां पर की गई। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब पाकिस्तान मुस्लिम लोग लीग नवाज के समर्थकों ने अपनी पार्टी के नेता के साथ एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान समर्थकों के आपस में किस तरह से झड़प हो गई, जिसमें कई कार्यकर्ताओं के जख्मी होने की खबर। और तो पीटीआई कार्यकर्ताओं का हंगामा देखिए किस तरह से नवाज के घर के बाहर यहां पर दिखाई दिया, जोरदार प्रदर्शन करते हुए। ये तस्वीर लंदन की जमीन से सामने आई। तो पाकिस्तान में आज नए प्रधानमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान जहां पर हो सकता है, तो वहीं पर इमरान खान के समर्थकों का हंगामा विदेशी जमीन पर कुछ इस तरह से दिखाई दिया। इस वक्त पाकिस्तान एक सियासी संकट के दौर से गुजर रहा है। हालांकि इमरान खान का जो सियासी संकट बरकरार था, उसे लेकर तस्वीर जरूर साफ हो गई, क्योंकि आज प्रधानमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान यहां पर हो जाएगा। ये 3 तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आज वोटिंग होगी और इसके साथ ही पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री यहां पर मिल जाएगा। लेकिन सत्ता गंवाने वाले इमरान खान के समर्थक चुप बैठने को तैयार नहीं। इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद, कराची और फैसलाबाद में कई शहरों में देखिए किस तरह से जोरदार प्रदर्शन किया। ये इमरान खान के समर्थक हैं जिनका गुस्सा इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों पर फूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इमरान खान को अपनी कुर्सी यहां पर गंवानी पड़ी। मैं वजीर दाखिला की हैसियत से 2 इल्जाम लगा के जा रहा हूं। एक इल्जाम लगा के जा रहा हूं कि आज ये फाइलें बदलते रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स, पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस की। और दूसरा लगा के जा रहा हूं कि इस मुल्क में दहशतगर्दी के खदशात हैं, इस मुल्क को बचाना है तो रात की तारीकी में फैसले नहीं करने, दिन की रोशनी में फैसले करने। आने वाले दिनों में पुतिन कभी भी यूक्रेन पर परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। कई बार पश्चिमी मीडिया भी यह दावा कर चुका है कि रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। हालांकि अभी तक इसकी नौबत नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से पुतिन श्रद्धांजलि सभा में परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर पहुंचे, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि परमाणु युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगेगी। बाद में पुतिन ने जिरिनोव्स्की के पार्थिव शरीर के पास गुलदस्ता रखा और फिर उन्हें झुककर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पुतिन थोड़े भावुक और तनाव में नजर आए। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की कई महिलाओं ने अपने कीमती हैंडबैग पर कैंची चला दी। ये बैग फ्रांस की मशहूर कंपनी शनेल के हैं, जिसने पुतिन को यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और रूसी लोगों को अपनी चीजें बेचनी बंद कर दी। और अब इसी के बाद रूस में इस फैशन कंपनी से बदला लेना शुरू कर दिया गया। इसका जिम्मा संभाला रूस के कलाकारों और दूसरी हस्तियों ने। इन्होंने फ्रांस की कंपनी शनेल के कई हैंडबैग पर अपना गुस्सा उतारा। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक रूसी मॉडल अपना खूबसूरत हैंडबैग दिखाती नजर आई। इसके बाद उसने एक बड़ी कैंची उठाई और उससे बैग के 2 टुकड़े कर दिए। इसी तरह एक और वीडियो में एक महिला अपने हाथों में कैंची और इस फैशन कंपनी का हैंडबैग पकड़े दिखी। इसके बाद उन्होंने भी कैंची से बैग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बताया गया कि इन बैग की कीमत लाखों में है, लेकिन महंगे बैग पर कैंची फिराते वक्त इन महिलाओं के हाथ जरा भी नहीं कांपे। दावा है कि ऐसा कर इन सभी ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो यूक्रेन मामले में पुतिन के साथ। यूक्रेन के लुहांस्क में भीषण जंग जारी है। रूसी सेना के समर्थन से विद्रोही लुहांस्क के कई इलाकों पर धीरे धीरे कब्जा करने का दावा कर रहे हैं। इस बीच रूस की सेना ने वहां मौजूद यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर उस पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। रूस ने इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया।
जिसमें दिखा कि यूक्रेन के सैनिकों को टारगेट कर रूसी सेना ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। यही नहीं, इस वीडियो में रूस के सैनिक दुश्मन सेना पर बम बरसाते भी दिखाई दिए। रूस के इन हमलों की वजह से उस इलाके में चारों तरफ धुआं फैल गया। कई मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा वहां के एक दूसरे इलाके में रूसी सैनिकों का काफिला नजर आया, जिसमें कई टैंक भी दिखे। लुहांस्क में रूस के समर्थन वाले विद्रोही भी इस जंग में यूक्रेन को तबाह करने में जुटे हैं। उधर जंग के 44वें दिन पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के क्रमातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन को मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। और यह हमला उस वक्त हुआ जब क्रमातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ सुरक्षित जगह पर जाने के लिए ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। भीड़ में ज्यादातर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे। लेकिन तभी 2 मिसाइलें स्टेशन से टकराईं, जिन्होंने वहां तबाही मचा दी। इस रॉकेट हमले के बाद वहां चीख पुकार मच गई। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनकी यूक्रेन की सेना के जवान मदद करते दिखे। रेलवे स्टेशन से रॉकेट टकराने के बाद वहां काले धुएं का गुबार उठने लगा, जो आसपास के इलाके में फैलता दिखाई दिया। थोड़ी ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की एक टीम पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। हमले के बाद की तस्वीरों ने तो लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। एक तस्वीर में खून से सने प्लेटफॉर्म पर कई लोगों के शव पड़े दिखाई दिए, जबकि एक दूसरी तस्वीर में स्टेशन पर लोगों का सामान बिखरा नजर आया। यही नहीं, एक तस्वीर में वहां एक मिसाइल भी पड़ी नजर आई, जो स्टेशन के बाहर जमीन से टकराने के बाद भी फटी नहीं थी। लेकिन अगर दूसरी मिसाइल भी वहां फट जाती तो वहां इससे भी बड़ी तबाही मचती। रेलवे स्टेशन पर हुए इस हमले का आरोप यूक्रेन ने रूस की सेना पर लगाया और आरोपों को सच साबित करने के लिए यूक्रेन ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में 2 मिसाइल आसमान में बड़ी तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती दिखाई दी। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि क्रमातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन को तोचका यू मिसाइल से निशाना बनाया गया और ये दोनों मिसाइलें डोनेस्क के एक इलाके से दागी गई थी। क्रमातोर्स्क पर हुए भीषण हमले के बाद यूक्रेन और रूस के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। इस हमले के लिए यूक्रेन रूस को जिम्मेदार ठहरा रहा है और रूस इसे जेलेंस्की की साजिश करार दे रहा है। इस आरोप और प्रत्यारोप के पीछे की वजह तोचका यू नाम की वो मिसाइल है जो कभी सोवियत संघ की बड़ी ताकत हुआ करती थी। इसलिए इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर रूस पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने एक बार फिर यह आरोप लगाया कि रूसी सेना जंग के पहले ही दिन से उनके देश के नागरिकों को निशाना बना रही है। Russian military hit the railway terminal in the city of Kramatorsk. हालांकि यूक्रेन के लगाए आरोपों को रूस की तरफ से खारिज कर दिया गया। रूस ने दावा किया कि तोचका यू मिसाइल सोवियत संघ के वक्त की मिसाइल है, जिसे सिर्फ यूक्रेन की सेना ही इस्तेमाल करती है। रूस ने आरोप लगाया कि इससे पहले 14 मार्च को यूक्रेन की सेना ने डोनेस्क के एक इलाके में इससे हमला किया था, जिसमें 17 लोग मारे गए थे। उससे भी ज्यादा बर्बरता बोरोद्यांका में ढाने का दावा कर दिया। अभी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ही हुआ है और वहां की महज 2 इमारतों के मलबे के नीचे से 26 शव बरामद किए गए हैं। इसलिए खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि रूस की सेना ने बोरोद्यांका में जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, लोगों को उनके मकानों के मलबे में मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए बोरोद्यांका का सच क्या है, यह जानने के लिए न्यूज़ 18 खुद वहां पहुंचा और हमारे कैमरे में तबाही का जो मंजर रिकॉर्ड हुआ, उसमें हर तरफ खंडहर ही खंडहर बने नजर आए। मकान मलबे में तब्दील दिखे और बड़ी बड़ी इमारतें जिंदा लाश की तरह नजर आईं। एक इमारत तो ऐसी दिखी जिसके रूस के हमले में 2 टुकड़े ही हो गए। बदले रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम मोदी और बाइडेन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर भड़के जेलेंस्की ने बताया उन्हें शैतान कहा। बूचा नरसंहार पर झूठ बोल रहे पुतिन का सच एक दिन दुनिया के सामने आएगा। Ще один тиждень, коли Україна живе, попри усі зусилля Росії знищити нас. जेएनयू में फिर एबीवीपी और लेफ्ट समर्थित छात्र संगठन के बीच झड़प। एबीवीपी ने लगाया रामनवमी पर पूजा से रोकने का आरोप, तो लेफ्ट के छात्रों ने कहा नॉनवेज खाने पर एबीवीपी ने किया बवाल। पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनने से पहले ही शहबाज शरीफ ने अलापा कश्मीर राग कहा, कश्मीर मुद्दे का हल निकले बिना भारत से शांति संभव नहीं। आज दोपहर नया पीएम चुनने के लिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में होगी वोटिंग।
इमरान खान के पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल होने के बाद उनके समर्थकों का हंगामा। इस्लामाबाद, कराची और फैसलाबाद में समेत कई शहरों में प्रदर्शन। लंदन में भी नवाज शरीफ के घर के बाहर इमरान समर्थकों का बवाल। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और बंगाल में कुछ जगहों पर रामनवमी की शोभा यात्रा में पथराव। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। गोरखनाथ मंदिर में हमले का आरोपी मुर्तजा आज गोरखपुर कोर्ट में होगी पेशी। अब तक की पूछताछ में सामने आए तथ्यों की जांच के लिए मुर्तजा की